हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 एंड डी भाग 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, बी मौलिक कर्तव्यों से, सी मूल अधिकारों से एंड डी नागरिकता से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस एंड डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 एंड डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 3। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते क्योंकि वह? ऑप्शन ए न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी सरलता से संशोधनीय नहीं है एंड डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए 21, बी 22, सी 23 एंड डी 24। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24। 24 अनुच्छेदों में जो है मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 4 एंड डी 5। तो सबसे पहले जो है 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को रिमूव कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 एंड डी 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा हैं, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे एंड डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य एंड डी मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपर्युक्त दोनों पर एंड डी
भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति एंड डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ए राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद, सी मूल अधिकार का प्रवर्तन एंड डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका एंड डी मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय एंड डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी न्यायपालिका को एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस एंड डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1976, बी 1965, सी 1970 एंड डी 1992। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1976। मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 10 एंड डी 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11। अभी जो है भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 51 क,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 50 तक एंड अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। बी, 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। सी, 2002 में 82 संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ये जो है वो कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ए, बर्मा समिति, बी, सरकारिया समिति, सी, कप्तान सिंह समिति एंड डी, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना। बी, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना एंड डी, लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये जो है मूल कर्तव्य में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 28। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए, 82वां, बी, 83, सी, 86 एंड डी, 84। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 86। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, बी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974, सी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एंड डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? 1976, 1972, 1974 एंड 1971। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1971। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।